मंगलवार को एक ओर जहां पर पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जा रही थी, कहीं कहीं पर चुनावी प्रत्याशी अपनी रैलियों में मगन थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी में जंतर मंतर पर तमिलनाडु के लगभग 200 से ज़्यादा किसान धरने पर बैठे हुए थे, वो भी केंद्र सरकार के विरोध में। लेकिन क्यों, क्या हैं इनकी मांगे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर द्विवेदी और आप देख रहे हैं डीएनए। जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से धरना चल रहा है। ये धरना दे रहे हैं तमिलनाडु के लगभग 200 से ज़्यादा किसान। ये किसानों का जो धरना है काफ़ी अतरंगा है, क्योंकि ये किसान जो हैं मुंह और हाथों में हड्डियां दबाए हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये हड्डियां जो हैं उन किसानों की बताई जा रही हैं जो कि आत्महत्या कर चुके हैं। वीडियो अगर आपने देखे हों, वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। उनमें आसपास में कंकाल रखे हैं, कंकाल खोपड़ी, और मुंह में इंसानों की हड्डियां दबी हुई हैं। इसके अलावा ये किसान सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कई और भी पैतरे अपना रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि कई किसान महिलाएं एक पेड़ पर चढ़ी हुई हैं, और एक किसान तो हद पार करके एक मोबाइल टावर के सबसे ऊंचे छोर पर पहुंच गया, जिसे उतारने के लिए दिल्ली पुलिस को क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इस तरीके से ये जो किसान हैं वो सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। तो इन किसानों की जो मांगे हैं वो काफ़ी सिंपल सी हैं, लेकिन ये आक्रोश में हैं, क्योंकि इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने, पीएम मोदी ने इनसे वादा किया था कि वो इनको इनकी खेती की आय का दोगुना मुनाफा प्रोवाइड करवाएंगे और सुनिश्चित करवाएंगे कि इन्हें इतना मुनाफा मिले। अगर बेसिकली देखा जाए तो स्वामीनाथन फार्मूला जो होता है C2 + 50% प्रॉफिट वाला, तो जितना आपका लागत लगी है उस पर 50% का मुनाफा आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो यही इनकी मांग है, लेकिन इनका कहना है कि सरकार ने इनसे ये वादा किया था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई है। इस वजह से वो दिल्ली इसीलिए आए हैं कि केंद्र सरकार को अपना ये वादा दोबारा से याद दिलाया जा सके। अब आपको इनकी मांगे बताते हैं। खेती की आय को दोगुनी करना, किसानों को 5,000 रुपये पेंशन प्रोवाइड कराना, किसानों का इंश्योरेंस करवाना, और देश की नदियों को इंटरलिंक करवाना। इंटरलिंक इसलिए करवाना है क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है तो दूसरी नदी का पानी लाने में बहुत मुश्किल होती है। अगर इंटरलिंक रहेंगे तो सूखे की चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये वो डिमांड्स हैं जिन पर ये तमिलनाडु के किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को चेताते हुए एक धमकी भी दी है। ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है या उनकी बात नहीं सुनती है तो ये किसान वाराणसी जाकर पीएम मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके खिलाफ नामांकन भरेंगे और लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ खड़े होंगे। हालांकि इन किसानों में कई किसानों का ये भी कहना है कि वो पीएम मोदी के खिलाफ नहीं हैं, किसी पार्टी विशेष के सपोर्ट में नहीं हैं, बस वो अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। तो ये थी इन किसानों के, तमिलनाडु के किसानों के धरने से जुड़ी पूरी जानकारी। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए डीएनए के साथ।